नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। झारखंड के मुख्यमंत्री साहब हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि उनके राज्य में मरने वालों को सरकार मुफ्त में कफन देगी। आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई कह रही है, यानी यूनिट कह रही है कि कोरोना से मरने वालों को दाह संस्कार के लिए मुफ्त लकड़ी दी जाएगी। तो उधर उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे लाशों पर भी खुलकर सियासत हो रही है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने एक रिपोर्ट ट्विटर पे पोस्ट की, जिसमें कहा गया कि कोरोना नहीं था, फिर भी 3 साल पहले गंगा किनारे की तस्वीर ऐसी ही थी। सवाल है कि क्या वैक्सीन, दवाओं और ऑक्सीजन के बाद अब लाशों को लेकर भी सियासी अवसर खोजा जा रहा है? लेकिन एक बात तो तय है कि जितना जोर आज मुफ्त की चीजों पर दिया जा रहा है, अगर उतना समय, उतना जोर स्वास्थ्य व्यवस्था पर होता या फिर दिया गया होता तो हम कई जाने बचा लेते। लेकिन मुद्दा है कि क्या यह मुफ्त ऑफर वाली सियासत जनता को पसंद आएगी, जिसमें कफन और लकड़ी दी जा रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कोरोना की लड़ाई मुफ्त कफन और लकड़ी पर आई। जब जिंदा थे तो बड़ी संख्या में लोगों को सही उपचार नहीं मिला, मौत मिली, तो उस पर सियासत हो रही। झारखंड के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मरने वालों को मुफ्त में कफन दूंगा। हम सब मिलकर आज ये निर्णय लेते हैं कि राज्य में किसी को भी कफन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी लोगों को कफन मुफ्त दिया जाएगा, इसका निर्णय लिया जाता है। आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। पार्टी की उत्तर प्रदेश यूनिट ने कुछ दिन पहले ट्विटर पर खुद बताया कि अंतिम संस्कार के लिए निःशुल्क लकड़ी देने की सेवा शुरू हो चुकी है। बाकायदा एक वीडियो पोस्ट किया गया जिसमें पार्टी का झंडा दिखाकर अंतिम संस्कार के लिए मुफ्त लकड़ी से भरे ट्रैक्टरों को रवाना किया जा रहा है। ट्रैक्टर पर आम आदमी पार्टी के कई दूसरे नेताओं के साथ अरविंद केजरीवाल की तस्वीर भी लगाई गई। उधर उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे लाशों के मुद्दे पर भी जमकर सियासत हो रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने एक रिपोर्ट ट्विटर पर पोस्ट की, जिसमें कहा गया कि कोरोना नहीं था, फिर भी 3 साल पहले ऐसी ही थी गंगा किनारे की तस्वीर। आर पार में हमने उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से भी गंगा किनारे लाशों पर सवाल पूछा था। जो गंगा के किनारे शवों का मामला है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? गांव में यह भी प्रचलन है, अगर कोई बीमारी से मर जाता है तो उसको ले जाके उसके परिजन उसको गाड़ देते हैं, उसको अंतिम संस्कार उसी तरह होता है। हालांकि इसी बीच प्रियंका वाड्रा ने एक वीडियो के साथ ट्वीट किया और लिखा, जीते जी ढंग से इलाज नहीं मिला, कितनों को सम्मान से अंतिम संस्कार नहीं मिला, सरकारी आंकड़ों में जगह नहीं मिली, अब कब्रों से रामनामी भी छीनी जा रही है। देखिए, जिन्हें भारत की परंपरा और संस्कृति और संस्कारों की जानकारी नहीं और एक रूम में बैठ करके केवल ट्वीट पर विश्वास करना है, उनसे इससे ज्यादा उम्मीद की भी नहीं जानी चाहिए। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि मुफ्त कफन और लकड़ी की बजाय लोगों के जिंदा रहते अगर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान दिया जाता तो क्या वो ज्यादा बेहतर नहीं होता? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कोरोना की लड़ाई मुफ्त कफन लकड़ी पर आई। लाशों में भी सियासी अफसर का विश्लेषण सुनिए। लोगों की मौत के बाद अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश है। कोई फ्री का कफन दे रहा है तो कोई लकड़ी की बात कर रहा है। यानी सोचिए आप, खुद को मददगार, दूसरे को फेल साबित करने की इस देश में होड़ लग गई है कि हम तो मददगार हैं लेकिन दूसरा फेल है। गंगा किनारे पहले भी लाशें मिलने का तर्क दिया गया है मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा। मुफ्त कफन और लकड़ी से जरूरी है बेहतर सुविधाएं दी जाए। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है और झारखंड में कांग्रेस और
जेएमएम की मिलीजुली सरकार है। अगर बेहतर सुविधाएं वहां दी जाएंगी तो बेहतर है। स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर होता तो लोगों की जानें बच जाती। क्या मुफ्त वाले ऑफर से जनता खुश हो जाएगी? क्या मुफ्त कफ देने से, मुफ्त की लकड़ी देने से जनता वाकई बड़ी खुश हो जाएगी और वोट मिलेंगे इससे? यह सोचने वाली बात है। और उस पर पोस्टर बैनर लगाकर क्या हासिल कर लिया जाएगा? फिर तो शमशान घाट पे भी पोस्टर लगने चाहिए। मैं बढ़ता हूं आगे। मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ नुपुर शर्मा जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। मेरे साथ इस चर्चा में आचार्य प्रमोद कृष्णम है, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ माधव आनंद है, प्रवक्ता जेडीयू के। मेरे साथ इस चर्चा में कुलदीप यादव है, विधायक है, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस कुलदीप कुमार है, माफ करिए, सुनील यादव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका स्वागत है। आप तमाम लोगों का इस चर्चा में स्वागत है। नुपुर शर्मा, मेरा पहला सवाल आपसे और सीधा सवाल आपसे। नुपुर जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी। सवाल मेरा यह है कि ये जो मुफ्त वाली राजनीति है, ये मुफ्त वाली राजनीति इसलिए है क्योंकि सरकार अपना काम नहीं कर पा रही और अधिकतर प्रदेशों में आप यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। क्या आप फेल हो गए हैं या आपको फेल करार दिया जा रहा है? अमीश जी, आपको नमस्कार, पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को। मैं 2-3 बिंदुओं में अपनी बात खत्म करूंगी। सबसे पहले तो दिल्ली को अगर मद्देनजर रखते हैं, आई वाज होपिंग कि आज यहाँ पे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता होंगे तो उनसे कुछ चंद सवाल मैं अपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुलदीप कुमार जी है। ठीक है। सबसे पहला तो मैं कहूंगी इनसे कि मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी दिल्ली को इतनी महंगी पड़ गई कि जब ऑक्सीजन भी आपको मुफ्त की दी तो आपने उसको रखा तक नहीं मुफ्त के अंदर। आपके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं, अस्पताल चिल्लाते रह गए, इतना सा काम करना था वो आपसे हुआ नहीं। और जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय कहता है चलो तुम्हारा ऑडिट करते हैं, ऑक्सीजन तुम कहां बर्बाद कर रहे हो, तो कहते हो अरे हमारे पास फालतू है, ले जाओ हमसे। तो ये विषय ये देखिए नुपुर जी, विषय ये नहीं है। आप आम आदमी की फ्री वाली पॉलिटिक्स को काउंटर करेगा, उसका वक्त और होगा, लेकिन इस समय कोरोना का काल चल रहा है। स्थिति आप देख रही हैं देश में कैसी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये आरोप लगा रहे हैं कि लाशों को कम करके बीजेपी की सरकार अकवा रही है। बताइए क्या कहती हैं आप? और एक तरफ फ्री लकड़ी और फ्री कफन की पॉलिटिक्स हो रही है विपक्ष द्वारा। तो फ्री लकड़ी तो कौन दे रहा है? अरविंद केजरीवाल ही तो दे रहे हैं, और कौन दे रहा है बताइए मुझे। फ्री कफन दे रही है झारखंड की सरकार। चलिए अब झारखंड पे आते हैं। झारखंड का फ्री कफन इतना महंगा है, आपको हैरानी होगी अमीश जी जान के कि जब से टीकाकरण की ये पूरा प्रोसीजर शुरू हुआ है, ड्राइव शुरू हुई है, झारखंड में 37.3% वेस्टेज हुआ है टीकों का। रिकॉर्ड वेस्टेज है। 37.3% वैक्सीन टीकों का वेस्ट, बर्बाद कर दिए। अगर टीके लगवा लेते ढंग से तो उतनी ही कम मृत्यु होती, उतनी ही त्राही मचती। और ये मुफ्त कफन क्या बांट रहे हो आप? मुफ्त में कफन? अरे मुफ्त में जिंदगी की एक आस दे देते, एक टीका लगा देते। और तीसरी बात, आपने बहुत अच्छी बात कही तो मैं आज आपको बताऊंगी जरा। आज राहुल गांधी का न्यूयॉर्क टाइम्स का ट्वीट देख के एक बात तो साफ हो गई है कि जो टूल किट बता रहा है राहुल गांधी वही कर रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अंतरराष्ट्रीय मीडिया का बैसाखी का इस्तेमाल करके अपने देश की बुराई करिए। न्यूयॉर्क टाइम्स कहां से, कौन से मॉडल से, कैसे आंकड़े कैलकुलेट कर रही है, कौन सी मैथ्स लड़ा रही है, स्टैट्स लगा रही है, वो जाने। लेकिन ये वही न्यूयॉर्क टाइम्स है जिसने 2017 में हमारे देश का मजाक उड़ाया था। पहली बार इस देश की सारी महिलाएं एकजुट हुई थी और न्यूयॉर्क टाइम्स की उसकी औकात दिखाई थी। जिनको साड़ी में हिंदुत्ववादी राजनीति नजर आ गई थी, वो क्या जानेंगे? वो क्या जानेंगे हिंदुस्तान के बारे में? केरल की मुसलमान बहनों ने सबसे ज्यादा आवाज उठाई थी न्यूयॉर्क टाइम्स के फेक और फर्जी न्यूज के खिलाफ। लेकिन अब मैं कुछ आंकड़ों पे आना चाहूंगी। सबसे तो चलो पहले बात करते हैं हम आज राजस्थान की। राजस्थान का दैनिक भास्कर का ये आर्टिकल मेरे सामने है, अमीश जी जरा इस पर गौर कीजिएगा। 50 जिलों में से 50 दिन में 25 जिलों में से राजस्थान की सरकार बताती है कि 4000 से कम मृत्यु हुई है कोरोना वायरस की। लेकिन उन्हीं 25 जिलों में से मात्र 512 गांव में से 14,500 अर्थियां उठी हैं। ये कितना बड़ा डिफरेंस है आप सोच सकते हैं। दूसरी बात, पंजाब के अंदर कोरोना वायरस का मृत्यु दर सबसे ज्यादा, फेटलिटी रेट देखिए किसके यहाँ पर मृत्यु ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, मेरा वो विषय नहीं है। मेरा विषय इस समय ये है कि हम किस स्तर पर जा रहे हैं इस राजनीति को लेकर, मेरा विषय वो है। मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम का रुख करता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आप एक नेता होने से पहले आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा, कांग्रेस पार्टी से
तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ। आप चुनाव हार गए, लेकिन नेता होने से पहले, एक प्रियंका गांधी के एडवाइजर होने से पहले आप एक इंसान हैं। क्या आपको लगता है कि लाशों पर राजनीति होनी चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपका दिल नहीं भरा था जिस तरह से लाशों को लेकर राजनीति हो रही है? अमित देवगन, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हर व्यक्ति, चाहे कोई पॉलिटिशियन है, चाहे कोई पत्रकार है, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई इंजीनियर है, चाहे कोई धर्मगुरु है, लेकिन इंसान तो पहले है। इंसान होना तो हमारी पहली प्राथमिकता है। हमारे तो शास्त्रों में जो पहला आशीर्वाद दिया गया वो चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, आनंदित भव का नहीं दिया गया। सबसे पहला आशीर्वाद जानते हो अमित देवगन क्या दिया गया? मनुर्भव, मनुष्य हो जाओ, यानी कि मानवता, जो संवेदनशीलता है। तो ये तो सवाल आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि देश की जो वर्तमान राजनीतिक, कितनी सुंदर बात कर रहे हैं आप कि मनुर्भव की बात है, आयुष्मान भव की बात है, कितनी सुंदर बात कर रहे हैं आप, लेकिन आप ही की सरकार जहां पर है, झारखंड, वहां पे फ्री कफन की बात हो रही है। अरे देना है तो इलाज दो, देना है तो टीका दो, फ्री कफन से क्या होगा? देखिए अमित देवगन, एक तो मैं बात को साफ करना चाहता हूं, सरकार किसी भी पार्टी की हो और किसी भी राज्य में हो, सरकारों को जब जनता चुनती है तो ये उनका दायित्व होता है, ये उनका कर्तव्य होता है कि उस जनता की रक्षा करें और उस जनता के सुख दुख में साथ खड़े रहें। सरकार में रह कर के और इस तरह की वाहियात बातें करना कि हम फ्री लकड़ी देंगे, फ्री कफन देंगे, ये उचित नहीं है। ये दिल दुखाने वाली बातें हैं। अरे फ्री देना तो आप वैक्सीन दो, फ्री देना तो दवाई दो, फ्री और सिर्फ इतना ही नहीं आचार्य जी, दुख की बात, दुख की बेला ये है कि उसमें पोस्टर बैनर भी अपने चिपकाए जा रहे हैं। देखिए मैं इसको बिल्कुल अच्छा नहीं मानता और ये देश का दुर्भाग्य है, इस लोकतंत्र का भी दुर्भाग्य है और इस देश में जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य मुझे देखने को मिल रहा है, मैं उसका भी दुर्भाग्य मानता हूं कि इस तरह की वाहियात बातें हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ बात एक और है, अभी बीजेपी की आदरणीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा जी बोल रही थी, बात अच्छी कर रही, लेकिन उनकी बातों से ऐसा झलक रहा था जैसे अगर पंजाब में मौत होती है तो बीजेपी क्या खुश हो रही है, अगर महाराष्ट्र में मौतें हो रही हैं तो खुशी की बात है क्या, अगर उत्तर प्रदेश में मौत हो रही है तो क्या विपक्ष के लिए खुशी की बात है? राहुल गांधी तो भारत की मौतों के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, पर राहुल जी तो भारत की तो कोरोना की टोल डेथ है उस पर टिप्पणी कर रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से। क्या करिएगा उस बात का? देखिए अमित देवगन, हालात जो हैं वो इतने खराब हो चुके हैं। मुझे आप बताइए कि अगर कोई टिप्पणी करे या ना करे, क्या मौतों की सच्चाई छुप सकती है? क्या गंगा के किनारे लाशें नहीं बह रही हैं? क्या गंगा के किनारे कुत्ते और गिद्ध लाशों को नोचते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं? आपके तमाम चैनल ने दिखाया है, एक चैनल ने थोड़ी दिखाया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये देश बहुत बड़ी एक आपदा से गुजर रहा है। इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है, चाहे वो राजनीति करता हो या ना करता हो, कि हम सब मिलकर लड़ें। हम बीजेपी पे हमला करें, बीजेपी कांग्रेस पे हमला करें, ये सब चलता रहेगा। मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आप तो गंगा पहले भी गए होंगे, क्या 2015 में ऐसी स्थिति नहीं थी आचार्य जी? कैसी स्थिति? गंगा में लाशें तैरती थी कि 2015 में स्थिति नहीं थी जब कोरोना का नाम और निशान नहीं था? आज से 3.5-4 साल पहले, 5 साल पहले, 2018 में एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट है, 2018 में भी ऐसी स्थिति थी। बताइए क्या करेंगे आप? नहीं अमित देवगन, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि गंगा में अगर कोई डूब के मर जाता था या गंगा में किसी का शव विसर्जन किया जाता था, ऐसे हालात होते हैं जैसे सांप। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आपको? आपकी आवाज कोई दबी हुई आ रही है, मैं इसको दोबारा रिकनेक्ट करता हूं, उसको ठीक करवाता हूं। नुपुर शर्मा, आप हाथ खड़ा कर रही है, 40 सेकंड अपनी बात को रखिए। सेकंड, आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि देखिए कोरोना काल में मृत्यु के ऊपर लाश कहां, कितनी, कैसे, माफी चाहती हूँ अमीश, आप पत्रकार हैं, लेकिन हमारे पत्रकारों से शुरू हुई है। विदेश के अंदर, विश्व के अंदर, मैं आपको एक बात साफ कर दूं, किसी भी बरियल साइट, किसी भी क्रेमेटोरियम के ऊपर ड्रोन उड़ाना एक गैर कानूनी अपराध माना जाता है। लेकिन यहाँ पे फैशनेबल हो गया, कुछ पत्रकार जाके क्रेमेटोरियम में जाके बैठ के लोगों का देह संस्कार चल रहा है, सामने लैपटॉप लेके पीछे दिखा रहे हैं कि चिताएं जल रही है। यहाँ पे फैशनेबल है कि ऊपर ड्रोन चला दिया, और एक विदेशी पत्रकार उसको कहती है स्टनिंग। स्टनिंग एक शब्द अंग्रेजी का इस्तेमाल होता है किसी चीज को खूबसूरत बताना।
आप खूबसूरत बता रहे हैं इसको? यू आर स्टन्ड बाय हिंदू क्रिमेशंस। कृपया करके हिंदुओं की, भारत के नागरिकों की जान को, इनकी मृत्यु को सस्ता मत बताइए। लेकिन इस चीज को हैंडल करके, इस चीज को कौन फैला रहा है? राहुल गांधी जैसे गिद्ध, और कोई गिद्ध नहीं है। और आचार्य जी, मैं आपको माफी चाहती हूँ, आप मुझसे बड़े हैं, मेरे से ज्यादा जानते होंगे। आप बता दीजिए कि जल प्रवाह और जल समाधि की ये रीति रिवाज हमारे देश के अंदर है नहीं क्या? और जो आप कुत्ते और गिद्ध लाशों के ऊपर जिनकी बात कर रहे हैं, वो फोटो मैंने अभी दिखाई अमीश जी के चैनल के द्वारा 2015 की, और डेट बता रही हूँ 13 जनवरी 2015 की फोटोग्राफ्स हैं जो बकायदा ANI ने ट्वीट करी है। रिवर्स इमेज रिसर्च करके आप लोग जो फेक न्यूज फैला रहे हैं, आचार्य जी हो जाए। देखिए, लोगों का स्वर्गवास हो रहा है, लेकिन उसका तमाशा बनाना, उस पर राजनीति खेलना, लाशों पर राजनीति करना किस हद तक जायज है? आचार्य जी देखिए, अमीश देवगन जी, जब जीवन है तो मृत्यु है। इसका मतलब ये नहीं है कि मौत नहीं होगी, सबकी होगी, लेकिन जो पैंडेमिक काल है इसमें जो मौतें हुई हैं बहुत ज़्यादा हुई हैं, बहुत भयानक रूप से हुई हैं। तो ये कह देना कि 15 में 16 में भी गंगा में लाशें बहती थी, हाँ ठीक है, कोई डूब गया तो चला गया। हमारे यहाँ जल प्रवाह की भी व्यवस्था है, हमारे यहाँ अग्नि संस्कार भी है, हमारे यहाँ भू समाधि की व्यवस्था भी है, वो अलग विषय हो गया। लेकिन गंगा के अंदर जितनी लाशें, नदियों के अंदर जितनी लाशें, और जो मंजर देखा है पूरे दुनिया ने, वो उसको छुपाया नहीं जा सकता है। कोई अगर ये कहे कि साहब ये तो पहले भी होता था, मैं इसे मानने को तैयार नहीं हूं। ठीक है, गंगा के ऊपर आप बात कर सकते हैं, लेकिन अमीश देवगन, अंतिम संस्कार जहां होता है, जहां शमशान घाट है, वहां लाइन लगी हुई थी। कितनी, गाजियाबाद में देखो, मुरादाबाद देखो, ब्रज घाट देखो, तिगरी देखो, हापुड़ देखो। नुपुर, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता कि मौतें हुई हैं। मैं ये नहीं कह रहा मौतें ज्यादा हुई हैं, कम हुई हैं, लेकिन मौतें हुई हैं कोरोना से। नुपुर शर्मा, इसको देख के तो दिल आपका भी भरा आया होगा। अमीश जी, मेरे खुद के घर में लोग बीमार सवाल तो उठेगा ना। मेरी एक सेकंड, मेरी बात होने दीजिए। मेरे खुद के घर में लोग बीमार पड़े हैं। मेरी खुद की बहन कोरोना वायरस के ICU में अभी आज फ्रंट लाइन पे हेल्थ केयर वर्कर की तरह ड्यूटी दे रही है। मैं इतना कहना चाह रही हूँ आपके माध्यम से कि ये राजनीति घटिया किसने चालू करी? कि पुरानी पिक्चर उठा के आज आप क्या एजेंडा पेश करना चाह रहे हैं? मैं बार बार दोहराऊंगी, ये वही एजेंडा है जो टूलकिट में प्राप्त हुआ है। ये वही एजेंडा है जिसको छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता और राजीव गौड़ा जी ने अपनी कंप्लेंट तक विड्रॉ कर ली है दिल्ली पुलिस से। क्यों? क्या चाहते हो आप? देश की बुराई से आपको क्या मिलेगा? आपकी मोदी नफरत भारत नफरत में नहीं बदलनी चाहिए। ये कहां तक ठीक है कि आप देश में, क्या पूरे विश्व में कोरोना वायरस नहीं है? क्या किसी अन्य देश में आप कभी ऐसी पिक्चर देखी है आपने? क्या आप लोगों ने, आज आप अमीश जी बैठे, मुझे बता दीजिए, आपने खुद कोरोना वायरस को मात दी है। आपने कभी एक डिबेट करी कि कितने शव कैसे पड़े हुए अमेरिका में, कितने शव कैसे पड़े इटली में, कितने शव कैसे पड़े हैं जर्मनी में? दिस इज डेस्पिकेबल। ये मानववाद, आई एम सॉरी टू से, ह्यूमैनिटी को बिल्कुल नकारता कौन कर रहा है राजनीति? राहुल गांधी का ट्वीट देख लो। कोरोना वायरस की सेकंड वेव के चलते वो तमाम 12 राजनीतिक दल 26 मई का जो प्रोटेस्ट है हम आपका उसके साथ देंगे। क्यों दोगे भैया? कोई मास्क नहीं लगा रहा है, कोई टीका नहीं लगा रहा है। टीके के खिलाफ अब वैक्सीन हेजिटेंसी। कौन से डॉक्टर है शशि थरूर जिन्होंने कहते कि कोवैक्सीन खतरनाक है? लोग कितना डर रहे हैं। जी, ठीक है। नदी में डुबकी लगा रहा है, कोई भाग आचार्य जी, आचार्य जी, क्या ये इररिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स नहीं है कि इंडियन वेरिएंट कहना? आप ही के नेता मोदी इसको मोविड कहे, यानी मोदी कोविड है ये। क्या आपको लगता नहीं है ये इररिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स है? मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि लाशों के ऊपर राजनीति, फ्री कफन की राजनीति, फ्री लकड़ी की राजनीति किस हद तक, कब तक और किस कॉस्ट के ऊपर? आचार्य जी 40 सेकंड। देखिए अमीश देवगन, मैं बड़ी शांति से सबको सुन रहा हूं, मेरी बात पूरी होने दो, क्योंकि वैसे ही टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम चल रही है। मैं कहना चाहता हूं, नूपुर शर्मा जी की बहन एडमिट है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं वो स्वस्थ हो जाए, लेकिन मेरी तो सगी बहन कोविड चली गई, मेरी बहन तो चली गई। की सेवा कर रही है वो, नहीं, मैंने तो अपनी बहन को खोया है। सुनिए,
ओके चलो, वो मैं कह रहा हूं वो स्वस्थ रहें, मेरी ईश्वर से प्रार्थना वो स्वस्थ रहें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने तो खुद अपनी बहन को खोया है, और मैंने नहीं, जिन भाइयों ने अपनी बहनों को खोया है, जिन भाइयों ने अपनी बहनों को खोया है, जिन बेटों ने अपनी माओं को खोया है, जिन पत्नियों ने अपने पति को खोया, कुछ ने अपनी पत्नियों को खोया है, बेटियों को खोया, बेटों को खोया, सबकी पीड़ा हमें रखनी चाहिए। मगर क्या ये झूठ है कि दिल्ली के अंदर, भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तड़पते रहे लोग, मरीजों को एडमिशन नहीं मिला? क्या ये झूठ है कि बेड नहीं मिला? क्या ये झूठ है ऑक्सीजन के अभाव में कितने लोगों ने दम तोड़ा? क्या ये झूठ है कि इंजेक्शन और दवाइयों के अभाव में कितने लोगों ने दम तोड़ा? क्या ये झूठ है? नहीं, क्या ये झूठ है? दूसरी बात, नूपुर शर्मा जी ने अभी इसको ट्विस्ट करके वो पता नहीं वो कौन सा ट्विटर की तरफ ले गए, जो अभी आप कह रहे थे कि उन्होंने डिलीट कर दिया, ये कर दिया, वापस ले लिया टूल किट। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं अमीश जी, बड़ी मजेदार बात हो रही है कि भाई ट्विटर ने किसी बात को ये कहा मैनिपुलेटेड है, तो आप ट्विटर से झगड़ा करो। कांग्रेस ने थोड़े आपका मसौदा मैनिपुलेटेड करार दे दिया। आप लड़ना चाहिए। आप ट्विटर को, मैं कह रहा हूं आप टूल किसी, मैं कह रहा हूं ट्विटर ने लिखा मैनिपुलेटेड है, ट्विटर ने लिखा, तो आप ट्विटर को बैन कर दीजिएगा, आपकी सरकार है। आप मैनिपुलेटेड पे पहुंच गए। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, कांग्रेस के नहीं, मैं की बात कर रही हूँ। नहीं, मेरी बात सुनिए ना, मैं कह रहा हूँ, अच्छा ठीक है, फॉलो कर रहे हैं। नहीं, आप मैं कह रही हूँ राहुल गांधी कांग्रेस का टूल किट बखूबी फॉलो कर रहे हैं। घुमा मैं नहीं रहा, लेकिन आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपने सवाल किए अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। नहीं, मेरा सवाल सीधा। नूपुर, आपका ऑडियो नहीं आ रहा। नूपुर जी, आप जहर में बुझे हुए तीर हमें मारती हैं। हम ऑब्जेक्शन नहीं करते, आप हमले करिए, लेकिन हमारा जवाब सुनिए। राहुल गांधी चाहती, आप मेरा सवाल सुनिए। नूपुर जी, आप जवाब नहीं सुनती हैं। आप मेरा सवाल सुनिए। नूपुर जी, आप सरकार हैं, सवाल सुनिए। हम तो जनता हैं, हमारा सवाल सुनना पड़ेगा, और हमारे सवाल पर आपको जवाब देना पड़ेगा। आप सरकार हैं, सुनना पड़ेगा। आप सरकार हैं, आप सवाल नहीं कर सकते। सवाल हम करेंगे, जवाब आपको देना पड़ेगा। 60 साल से आपके सवाल सुने, अब 7 साल में भी आप सवाल करेंगे। राजनीतिक गीत क्यों है कि भारत की बुराई से अपनी राजनीतिक बैसाखी बनाना चाह रहे हैं? मैं पूछ रही हूँ, मैं टूल किट की बात कर रही हूँ, ट्विटर की बात नहीं कर रही। राहुल गांधी टूल किट को बखूबी फॉलो करते हुए देश के ऊपर, देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उसकी बदनामी क्यों करना चाह रहे हैं? मेरा सवाल सीधा है। ठीक है, आपने नूपुर पूछ लिया। अब आचार्य जी को 40 सेकंड दे दीजिए, फिर माधव आनंद और सुनील यादव और कुलदीप कुमार जी। अमीश, मैं जवाब दूं? बिल्कुल दीजिए प्लीज। ये सारा इंटरनेशनल मीडिया, सारा देश का मीडिया, सारा सोशल मीडिया सब राहुल गांधी की बात मानता है। ये जितने फोटो चल रहे हैं, जितनी तस्वीरें चल रही हैं, जितने वीडियो चल रहे हैं, रिक्शे में अपनी माओं की लाशों को ले जा रहे हैं, अपने साइकिल पे लाशों को लेके जा रहे हैं, ये सब राहुल गांधी के कहने पे हो रहा है। बाकी सब ठीक है, मैं कह देता हूं आपसे, अरे भाई राहुल गांधी की वजह से ये कोरोना आ गया, राहुल गांधी की वजह से ये ऑक्सीजन की कमी हो गई, राहुल गांधी की वजह से लोगों को बेड नहीं मिल रहे। आप 7 साल से सत्ता में हैं नूपुर जी, हम तो सरकार नहीं है, सरकार आप हैं। 60 साल आपने सवाल किए हैं, अब आपको जवाब देना पड़ेगा। सवाल करने का अधिकार आपको नहीं है, आपको जवाब देना पड़ेगा। जब पहली वेव खत्म हुई तो आपने इंतजाम क्यों नहीं किया? 6 महीना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपने क्या किया? आप चाहते तो इंतजाम कर सकते थे पूरे जिले। अमित जी, मैं 5 सेकंड और दीजिएगा। अमित जी, पहली वेव में जो भारत सरकार की संजीदगी थी, जो गंभीरता थी, वो दूसरी वेव में भारत सरकार की गंभीरता नहीं दिखाई दी, जिसकी वजह से देश में ये हालात पैदा हो रहे हैं। और जो देश के मंजर है, जो देश के हालात हैं, उन्हें देख करके ये आंख बंद कराना चाहते हैं। जो सवाल करता है उसे देशद्रोही बताना चाहते हैं, जो सवाल करता है उसे देश के खिलाफ बताना चाहते हैं। हम देश के खिलाफ नहीं थे, ना है, ना हो सकता है। कोई भी देश का नेता इस देश के खिलाफ नहीं है, लेकिन सवाल करना हमारा अधिकार था, हम करेंगे, आज भी कर रहे हैं और करेंगे। माधव जवाब देना चाहते हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता। 5 सेकंड में जवाब देने दीजिए। नहीं, आप ही का देखिए, एनडीए का ही घटक दल है, वो जवाब देना चाहता है इस बात का। ओके, माधव आनंद, ओवर टू यू। अमीर जी, मैंने आचार्य जी की बातों को सुना और मैं कहना चाहता हूं, बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं
कि ये लाशेज की जो बातें हो रही है, क्या यूपी में पहली बार हो रहा है? यूपी में तो एक परंपरा है, कई सारे हिंदुओं परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा चलती आ रही है कि आकस्मिक मृत्यु किसी की भी होती है तो गंगा किनारे उनको दफना दिया जाता है। अब बात रही कि जैसे कांग्रेस और जो विपक्षी दल हैं, क्या मोदी जी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए क्या पार्लियामेंट्री वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं? एक वैश्विक स्तर पे ये लोग जिस तरह भारत का इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, आप और हम इस चीज को भली भांति समझ रहे हैं। लाशों पे राजनीति करना, नकारात्मक बातें करना, ये महामारी है, वैश्विक आपदा है। आचार्य जी, आपने भी वर्ड यूज किया, वैश्विक फ्री कफन देने की प्लानिंग कर रही है, क्योंकि आपकी सरकार दे रही है। मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। वैश्विक आपदा है, जब आपने खुद कहा आचार्य जी ने वैश्विक आपदा है, आपदा में राजनीति को आप ताक पे रखिए। राजनीति करने के लिए बहुत वक्त हम लोगों को मिलेगा, लेकिन आपदा में भी राजनीतिक अवसर अगर आप तलाश रहे हैं, यह चीज भारतवर्ष की जनता समझ रही है। अभी हम सब लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। केंद्र सरकार हर राज्यों को मदद पहुंचा रही है, हर राज्य सरकार है, चाहे कांग्रेस शासित प्रदेश क्यों ना हो, हर राज्य सरकार भी अपना काम कर रही है, बखूबी निभा रही है। इसलिए राजनीति से ऊपर उठने की जरूरत है। हम सब लोग भारतवासियों की सेवा करें, कैसे एक एक जान को बचावें, एक एक भारतवासी हमारे लिए बहुमूल्य है, इस चीज को समझने की जरूरत है। प्रधानमंत्री को गाली देना, योगी आदित्यनाथ जी को गाली देना, या आपके मुख्यमंत्री को मैं गाली दूं, क्या यही एक ये वक्त बचा है? अरे लंबा वक्त है, अब राजनीति करते रहिएगा। यूपी का चुनाव आएगा, वहां जो करना होगा कीजिएगा, लेकिन अभी लाशों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं सबसे विनम्र आग्रह करता हूं कि लाश पे राजनीति करना बंद कर दीजिए। सुनिए भारत की छवि मत खराब उत्तर प्रदेश का बड़ा दल है, उत्तर प्रदेश का बड़ा दल है, क्या आपको लगता है ये फ्री लकड़ी वाली सियासत, या फिर झारखंड में अगर फ्री कफन वाली सियासत हो रही है, क्या आपको जायज लगता है ये सब? देखिए अमीश जी, मैं ये कहूंगा कि इस जो कोरोना महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है और हमारा देश भी जूझ रहा है, और इस महामारी से सरकारें भी लड़ रही हैं, हम आप सब मिलकर के लड़ रहे हैं। डॉक्टर लड़ रहे हैं, मास्टर लड़ रहे हैं, पुलिस वाले लड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि पत्रकार साथी लड़ रहे हैं, पूरा देश मिल करके लड़ रहा है। लेकिन सवाल यहाँ खड़ा होता है, जिस देश में बड़ी बड़ी बातें कही गई हों, जिस देश में कोरोना के भगाने के साइंटिस्ट तरीके मोदी जी लेके आए हों, ताली बजा दो, थाली बजा दो, दिए जला दो, गोबर लगा दो, गौमूत्र पी लो, पता नहीं कौन कौन वैज्ञानिक लेके आते, भगवान ही मालिक है। मैं खैर इन चीजों के खिलाफ मोदी जी ने कब जिक्र किया गोबर का? मोदी जी ने कब जिक्र किया गोमूत्र का? कब नरेंद्र मोदी जी ने जिक्र किया? ताली का किया, थाली का किया। एक तो ताली बजाने से कोरोना भाग जाएगा, नरेंद्र मोदी ने कब बोला था? अरे भाई, मैं थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा कब बोलेगा? बोला था डॉक्टरों का हौसला बढ़ाने के लिए थाली बजवाई गई कर रहे हैं, हम गैस का इंतजाम कर रहे हैं। वो तो ऐसे वैज्ञानिक हैं मोदी जी कि पता नहीं किस नाली में डालेंगे, गैस निकाल लेंगे, रेडार में छिपा देते हैं, वो तो अद्भुत हैं। खैर, हम उनके प्रशंसक हैं कि उनसे बड़ा वैज्ञानिक अभी तक दुनिया में कोई नहीं हुआ है। ये तो हम कह रहे हैं, इस पे आपको भी खुशी होनी चाहिए, बीजेपी को खुशी होनी चाहिए। लेकिन जो सवाल आपने किया, मैं कह रहा हूं, क्या अमीश जी आपने कभी अपने जीवन में देखा हो या सुना हो कि लाशों की लाइन लगी हो? हमको आपको भी अच्छा नहीं लग रहा है। हम कोई सरकार पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। आरोप तो यह है कि आप ऑक्सीजन नहीं दे पाए, तब जब 1 साल बीत गया, आप वेंटिलेटर नहीं दे पाए, आप दवा नहीं दे पाए, आप इंजेक्शन नहीं दे पाए, आप अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी उपलब्ध नहीं करा पाए। और मैं बड़ी बात कहने जा रहा हूं अमीश जी, हो सकता है आपको भी दिक्कत हो, लेकिन मुझे कहने में दिक्कत नहीं है। गंगा के किनारे प्रयागराज में जिस तरीके से रामनामी कफन नोचा गया है, ये केवल राक्षसी प्रवृत्ति के लोग कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। मैं आपकी डिबेट के माध्यम से पूछना चाहता हूं, बताओ किसने कफन नोचा है? ये कफन नोचने वाले उन कुत्ते और गिद्धों से ज्यादा बुरे लोग हैं, ये राक्षसी लोग हैं। ये कौन लोग हैं आप बता दीजिए, हम जानना चाहते हैं कौन लोग हैं। आप बताइए, अगर उन लाशों, आप बताइए अगर कोई माँ बहन की लाश हो, उसके ऊपर से कफन नोच लिया गया और पानी में तैर करके आया, इससे बुरा क्या होगा? किस तरीके से देखने में लगेगा? हम नहीं कहते कि लाशों पर बहस होनी चाहिए, लेकिन जो सच है, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, आपकी सरकार है, सिर्फ ये 3 साल पहले हुआ था, 4 साल पहले हुआ था, 7 साल पहले हुआ था, अखिलेश यादव की सरकार में हुआ था। उसके कहने से काम नहीं चलेगा, जिम्मेदारी आपको तय करनी पड़ेगी। आप सरकार में है, और सरकार में जब आप होते हैं तो जिम्मेदारी होती है। सिर्फ एक आर्टिकल डाल देने से क्या आपको लगता है कहानी खत्म हो जाती है नुपुर? इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी सरकार
विश्व आज एक महामारी से जूझ रहा है और सच में लोगों की मृत्यु हो रही है और ये सच में एक युद्ध का समय है। हमें इसमें से लड़ना है, इससे जूझना है, इसको मात भी देनी है और हमें विजयी होकर बाहर भी निकलना है। सवाल केवल एक है कि मृत्यु के ऊपर, मृतकों के ऊपर, लाशों के ऊपर राजनीति क्यों? कहाँ है आपके कंस्ट्रक्टिव सजेशंस? कहाँ है आपके नेतागण सड़कों पे काम करते हुए? तो कहीं नजर नहीं आ रहे। हाँ, ये जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो आज की टाइम पे जीवन की आस बनी हुई है टीका, नुपुर, ये पॉइंट नहीं है कि जीवन, बिल्कुल नुपुर, मैं आपसे बड़ा स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूं, क्या अपनी जिम्मेदारी को 5 साल और 3 साल पहले डाल देने से स्थिति बेहतर हो जाएगी? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि ये 100 साल में पहली बार महामारी आई है। हम समझ रहे हैं कि सरकारों को, किसी भी सरकार को, किसी भी नेता को इसका अनुभव नहीं है, किसी भी डॉक्टर को इसका अनुभव नहीं है। हम ये तमाम बातें समझ रहे हैं, लेकिन क्या आर्टिकल के माध्यम से यह कह देना कि 4 साल पहले ऐसा हुआ था, 3 साल पहले ऐसा हुआ था, क्या जायज है पॉलिटिकली? नहीं, मैं तो इतना कह रही हूँ कि 3-4 साल पुरानी वाली फोटोग्राफ शेयर करके, वायरल करके, क्या ये फेक न्यूज नहीं फैलाई जा रही आज की तारीख में? क्या लोगों को डराया और भ्रमित नहीं किया जा रहा? महामारी के बीचों बीच आपको मैं बता दूं तो इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ही अट्रैक्ट हो जाती है। मैं वही कह रही हूँ कि लाशों के ऊपर राजनीति अपना एजेंडा आगे करने के लिए कितना सही है। सुनील, ये पॉइंट है। क्या आपको लगता है, सुनील यादव, क्या आपको लगता है कि लाशों के ऊपर पॉलिटिक्स करने से आपकी गेम बन जाएगी और वापसी हो जाएगी आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर? पॉइंट है क्योंकि हालांकि इसमें आपके नेता ने कुछ ट्वीट नहीं करा, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करा है। देखिए अमित जी, मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी कभी लाशों पर राजनीति नहीं करती। हमारा तो सवाल है, अभी एक लोग योगी जी की तारीफ कर रहे थे, मैं तो कह रहा हूं कोरोना 1 साल पहले आया, योगी जी तो 4.5 साल पहले उत्तर प्रदेश में आ गए थे मुख्यमंत्री बनकर। आप बताओ कितने मेडिकल कॉलेज खोले, कितने CSC PSC आपने नए बनाए या उनमें सुविधा दी, कितनी एम्बुलेंस दी, जो एम्बुलेंस चल रही थी उनका वेतन क्यों रोका? आपने क्या काम किया? PM केयर फंड में क्या किया? CM केयर फंड का क्या किया? ये तो पूछेंगे ना हम अगर विपक्ष में हैं। ठीक है, पॉइंट है आपकी बात करते हैं। मैं आम आदमी पार्टी का सुनील जी, मैं अब आम आददमी पार्टी का करता हूं। कुलदीप कुमार जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, मुझे इसका जवाब देने दीजिए। बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा नुपुर, आपका वक्त जब आएगा तो जवाब दीजिएगा। मेरे साथ कुलदीप कुमार है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। कुलदीप जी, माफी चाहता हूं, आपके पास करीब 27 मिनट बाद आ रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल बहुत बेसिक है आपसे। आम आदमी पार्टी ने शवों को लकड़ी देने का काम किया, अच्छा काम है, आप फ्री की लकड़ी दे रहे हैं, लेकिन उसमें पोस्टर बैनर लगा के झंडे दिखाकर क्यों? मैं जानना चाह रहा हूं। देखिए अमित जी, इससे क्या हासिल होगा? मैं एक बात कहना चाहता हूं, यानी आप भी लाशों पर राजनीति और वोट पाना चाहते हैं। मैं लगातार, अमरीश जी, आम आदमी पार्टी का भी लाशों पर राजनीति नहीं करती है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप भी देखिए कि जो लोग मां गंगा का नाम लेके आए थे, जो लोग उत्तर प्रदेश में अपने आप को सन्यासी बताते हैं, जो लोग अपने आप को हिंदुओं का रक्षक बताते हैं, अगर वो लोग वहां जो गंगा के किनारे जो लाशें हैं जो दफनाई जा रही हैं, अगर वो उनको लकड़ी तक भी मुहैया नहीं करा पाए, तो ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का 1 मिनट भी अधिकार नहीं है। आप उनको ना तो ऑक्सीजन दे पाओगे, आप ना उनको बेड दे पाओगे, और जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो उनको आप कफन भी नहीं दे पाओगे, आप उनको लकड़ी भी नहीं दे पाओगे। लेकिन जो लोग उनको कफन और लकड़ी प्रोवाइड में भेजेंगे, जो लोग उनके लिए दवाइयों का इंतजाम करेंगे, जो लोग उनके लिए ऑक्सीजन का इंतजाम करेंगे, आप उनमें मुकदमे दर्ज करने का काम करेंगे। आज ऐसी सरकार पूरे प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश में चल रही है। जो सरकार आज अपने आप को हिंदू धर्म का रक्षक कहती थी, वो सरकार कैसी सरकार है जो हिंदू धर्म से उनका दाह संस्कार तक नहीं कर पा रही है। अब मैं सैल्यूट करता हूं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को, संजय सिंह जी को, जो उनके लिए मुफ्त में जाके लकड़ियों का उनके लिए अरेंजमेंट करा रहे हैं और उनके दाह संस्कार की व्यवस्था कर रही है। हिंदू रीति रिवाज, लकड़ी पहुंचाने का काम जिम्मेदारी का है, वो आप करिए, लेकिन उसमें पोस्टर बैनर लगाकर। अमीर जी देखिए, मैं ये मुझे बताइए, क्या ये जायज है? आज एक मंत्री की फोटो देख रहा था लगाकर, अमीर जी, आप मेरी चाहते हैं कि ये जो जब मुखाग्नि दी जाती है लकड़ी का इस्तेमाल हो तो वहां पर चेहरा चमके आम आदमी पार्टी का, क्या आपको लगता है जायज है ये? अमीर जी, एक वो सरकार, अमीर जी वो सरकार जो कहती है हम समल वालों की भाजपा की सरकार है। जी, मेरा अनुरोध है आपसे, आप, मैंने तो सरकार देश के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को ये सवाल पूछ रहा हूं। अमीर जी,
अमीर जी, उत्तर प्रदेश के लोगों को यह बात पता लगनी चाहिए कि जिस सरकार ने जो सरकार हिंदू धर्म के नाम पर आई थी, वो उनको दाह संस्कार की लकड़ी देने में विफल हो गई, वो ऑक्सीजन देने में विफल हो गई। उत्तर प्रदेश के लोगों को बात पता लगनी चाहिए। और आज अगर आम आदमी पार्टी जाकर उन लोगों के लिए अगर लकड़ी मुहैया कराती है, व्यवस्था कराती है, तो निश्चित रूप से इन लोगों को उनका सहयोग करना चाहिए। कुलदीप जी, आपने बोला कि कुलदीप जी, आपने अपने इस कार्यक्रम में बोला कि उत्तर प्रदेश की जनता को पता लगना चाहिए कि जो सरकार हिंदू धर्म पे चुन के आई थी, वो अपने लोगों को का दाह संस्कार नहीं कर पा रही। तो आपके पोस्टर बैनर लगाने से, आम आदमी पार्टी का झंडा लगाने से, झंडियां दिखाने से उन लोगों को पता लग जाएगा। यही कारण है पोस्टर बैनर लगाने का। अमरीश जी, भाजपा सवाल आपसे पूछ रहा हूं। भाजपा के उत्तर प्रदेश के मंत्री की मैं फोटो देख रहा था अभी, आप बताइए ना, एक मंत्री की फोटो देख रहा था, वो यहां पर नेम प्लेट लगा के गए हैं अपने, वो कोविड में किट पहन के गए हैं, वो है भी या नहीं, या नौटंकी करने गए? आप पूछेंगे भाजपा वालों से वो क्यों गए थे नेम प्लेट की? मेरे को जो बीजेपी से पूछना है मैं पूछ लूंगा, मुझे जो कांग्रेस से पूछना है मैं पूछ लूंगा, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपने ये जो लकड़ी के कंटेनर भेजे या फिर लकड़ी के जो ट्रैक्टर भेजे, उसके ऊपर आपने पोस्टर बैनर लगाकर जनता को क्या बताना चाह रहे थे? आपने बोला कि हम बताना चाह रहे थे जो हिंदू धर्म से सरकार चुन के आई है वो उनका क्या हाल है, यही कारण है आपका? अमरीश जी, मैं बिल्कुल वही कहना चाह रहा हूं कि आज आम आदमी पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कम से कम सरकार में ना होते हुए भी, कोई विपक्ष में ना होते हुए भी, अगर आज जनता की सेवा उत्तर प्रदेश के अंदर जाके कर रहे हैं, नेता एक कफन देने में क्रेडिट ले रहा है, एक मौत की लकड़ी देने में क्रेडिट ले रहा है, और क्या होगा? अमरीश जी, आप उस सरकार से सवाल पूछिए, मुझे सरकार से सवाल पूछना है, मैं पूछूंगा। दवाइयां छोड़िए, जिनकी नाकामियों की वजह से उत्तर प्रदेश के गांव के अंदर लोग मर रहे हैं, जिनकी नाकामियों की वजह से कुत्ते उनके शवों को नोच रहे हैं। कुलदीप जी, आपसे बात करते हैं, आचार्य जी कुछ आपको कहना चाहते हैं। देश के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को किस राह पे लाके खड़ा कर दिया इन लोगों ने? ठीक है, आपने काफी सवाल पूछे बीजेपी से, लेटर 30-40 सेकंड का समय दीजिए। 50 सेकंड है नुपुर जी, आम आदमी पार्टी दोनों का जवाब देना चाह रही हूँ। सबसे पहले आम आदमी पार्टी। नुपुर जी, सारा समय तो आपके लिए चैनल पे, नुपुर जी सारा समय आपके लिए चैनल पे, क्या तरीका है? अमीर जी देखिए, सवाल आपसे कर रहे हैं या आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं? मैं इनकी बात चुपचाप सुन रही थी, ये बदतमीजी नहीं चलेगी। नलके के ऊपर, पानी के ऊपर लड़ाई नहीं हो रही है, बहुत गंभीर विषय पे डिबेट हो रही है। तरीका और सलीका होता है, नहीं आता है तो आप चले जाइए। सबसे पहले मैं इनको बताना चाहूंगी, आप लोगों को नहीं आता, सलीका आप लोगों को नहीं आता। सलीका, नुपुर जी सुनिए, ये ऊंची आवाज में बात मत कीजिए, आपको सलीका नहीं आता, सलीका सीख के आइए। You have to control him. You have to control him. जवाब से नहीं बात कुलदीप जी, अभी आपने न्यूज 18 पे आरोप लगा दिया कि देखिए ये तो आप ही के लिए है, आप 15 मिनट बोलिए, पिछले 5.5-6 मिनट से आप बोल रहे थे, अब उनको 40 सेकंड दीजिए, फिर आप 40 सेकंड बोल लीजिएगा, अपनी टर्न पे बोलिए। नुपुर शर्मा 40 सेकंड। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं जरा। नहीं, चलिए जरा उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। सबसे पहले ये नए आए हैं मेरे हिसाब से, पहले कभी देखा नहीं, इनको पता नहीं होगा। 2017 तक केवल 12 मेडिकल कॉलेज थे उत्तर प्रदेश के अंदर। 2017 से 2021 मार्च तक 30 नए मेडिकल कॉलेज और खोल दिए गए हैं। 2013-14 तक सिर्फ एक एम्स था देश के अंदर, मैं आपको बता दूं, दूसरा खुलने वाला था। उसके बाद 15 और बने हैं पिछले सिर्फ 7 सालों में, 6-7 सालों में मोदी सरकार के। आपको पता नहीं होगा, मैं अपेक्षा नहीं रखती। और आपको यह भी नहीं पता है कि जल प्रवाह, जल समाधि बहुत ही बड़ी परेशानी है, क्योंकि इससे गंगा जी की सफाई होनी भी बहुत मुश्किल है। तो अगर आपको नहीं पता होगा तो चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश ने काफी टाइम से अनाउंस कर रखा है कि अगर आप नहीं देह संस्कार करना चाह रहे, हम जिम्मेदारी से करेंगे। लेकिन आपको पोस्टर नहीं दिखेगा अरविंद केजरीवाल का, संजय सिंह का पोस्टर नहीं दिखेगा यूपी सरकार का, क्योंकि देह संस्कार एक बहुत ही इज्जत के तरीके से किसी का लास्ट मोक्ष की प्राप्ति के लिए, आप लास्ट पाथ के लिए आप उसको भेजते हैं। ये कोई राजनीति करने का इशू है ही नहीं जो यहाँ बैठ के कर रहे हैं। चलिए बात है, सुनील यादव जी मेरी बात होने दीजिए। सुनील यादव जी, आपने 40 सेकंड मांगे थे, मैंने 50 दे दिए, 10 सेकंड और फिर कुलदीप जी। प्लीज अमीर जी, इनसे पूछिए, इन्होंने लोग लाशों को छुपाने के लिए इन लोगों ने वहां पे टेंट लगवा दिए, उसका जवाब देंगे ये लोग? ये लाशों पर राजनीति करने वाले लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या कह रहेंगे? क्या कह रहेंगे? मेरे को इनकी आवाज नहीं आई अमीर जी। ठीक है, अब माधव आनंद कुछ कहना चाह रहे हैं। माधव आनंद रिप्लाई टू आम आदमी पार्टी। माधव आनंद, क्या आपको लगता है दिस इज द गुड पॉलिटिक्स? ओके, माधव आनंद वांट टू से समथिंग। माधव, प्रोफेसर माधव आनंद। अमीर जी, ये बहुत ही संवेदनशील विषय है और लाशों पे राजनीति, ये शर्म की बात है कि आखिर अगर आप मदद कर रहे हैं लाशों को जलाने में, एक अच्छी पहल कही जा सकती है और आपने भी अप्रिशिएट किया, लेकिन वहां भी फोटो लगा ले,
यानी इतनी बेसर, यानी इतनी शर्मिंदगी में आश्चर्य की बात मुझे लगती है। कहां आम आदमी पार्टी जाना चाह रही है, किस दिशा में वो सोच रही है? क्या मानसिक दिवालियापन हो गया है क्या उन लोगों का? इस तरह की बातें करना, इस तरह का फोटो लगाना, वहां भी अपने आप को प्रचार महिमा मंडित करना, ये बहुत ही बेशर्मी से भी नीचे स्तर की बात कही जा सकती है। इसलिए आम आदमी पार्टी को कह रहे हैं कि अच्छे काम आप कर रहे हैं तो आप जो है तो इस सबसे बचिए, अपने को महिमा मंडित मत कीजिए। जनता उसको अच्छे रूप में नहीं लेती है। अगर आपकी नियति सही है तो आप काम करते रहिए, आपको जनता प्यार जरूर देगी। इस चीज पे भरोसा करने की जरूरत है। ओके, कुलदीप कुमार क्विक रिबटल टू मिस्टर माधव, प्रोफेसर माधव आनंद, जेडीयू के प्रवक्ता हैं ये। कुलदीप जी 30 सेकंड। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं। ये सवाल मैं बार बार वही पूछ रहा हूं, ये सरकार सवाल करे ना, ये सरकार सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं जो सरकार उन लाशों को कफन तक मुहैया नहीं करा पा रही? ये जिम्मेदारी किसकी थी? क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि उन सरकारों को ये कफन मुहैया करा पाते? क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि उनको ये इलाज दिला पाते? जब ये सरकार विफल हो गई, ये अपनी विफलता को मान लेना। ये इनको आज हमारे साथ खड़े होकर उनकी सेवा करने के बजाय ये लोग जो बहाने बना रहे हैं कि पोस्टर लगा के राजनीति कर रहे हैं। अरे आप राजनीति कीजिए, लोगों को बचाने की क्यों नहीं किया आप लोगों ने? हमने मना किया था क्या आपको करने के लिए? आप लोग कर लेते ना। आपके मुख्यमंत्री योगी आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आचार्य जी 40 सेकंड। आचार्य जी ग्राउंड के बाहर ढकने का काम कर रहे थे। मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा नुपुर जी। आचार्य जी फर्स्ट यू रिस्पॉन्ड टू कुलदीप कुमार, आम आदमी पार्टी। देखिए अमीश देवगन, पहली बात तो ये है, माधव आनंद जी बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन कई बार वो ये कह के गंगा के किनारे दफनाए जा रहे हैं, शव दफनाए जा रहे हैं। दफन का अलग तौर तरीका होता है, ये भू संस्कार कहते हैं, ठीक है। दफन दूसरा मामला है, ये गंगा के तट पे भू संस्कार है, इसको सुधार लीजिएगा। दूसरी बात अब मैं कहना चाहता हूं, अभी नूपुर शर्मा जी बार बार जो अटैक कर रही हैं, साहब ये क्यों दिखाया जा रहा है और लाशों पर राजनीति हो रही है। भाई इस देश ने या दुनिया ने गंगा के किनारे या नदी के किनारे जो लाशों को नोचते हुए, खाते हुए कुत्ते गिद्ध देखे, कैसे देखे? मीडिया के माध्यम से देखे। लाशों को गंगा में तैरते हुए देखा, मीडिया के माध्यम से देखा। तो भाई ये कांग्रेस का इसमें कौन सा रोल है? कांग्रेस ने थोड़े वहां सब कैमरे लगा दिए थे। इस सारी देश की मीडिया को आप गाली दीजिएगा या उसको कंडेम करिएगा, ये आप जाने। लेकिन आप अगर ये कहना चाहते हैं कि साहब इस देश में जो विपक्ष है वो अगर मौत हो रही है तो उसे मौत ना माने, तो हम कहने को तैयार हैं साहब, हाँ कोरोना भाग गया जी, कोई नहीं मरा, हजारों लोग आत्महत्या से मर गए, कोविड से कोई नहीं मरा, सबको गैस सिलेंडर मिल गए थे, सबको बेड मिल गए थे। आप कहना क्या चाहते हैं? आप नहीं, आप पहले मेरा सवाल पूरा होने दीजिएगा। नूपुर शर्मा जी आपको मौका मिलेगा। नूपुर शर्मा आप बहुत ही विद्वान प्रवक्ता हैं, आप संयम रखिएगा। नूपुर शर्मा पहले मेरी बात को पूरी होने दीजिएगा, आप जवाब दीजिएगा, मैं सुनूंगा। नुपुर आपको ऑडियो भी ठीक नहीं आ रहा, आप अपना ऑडियो दुरुस्त करिए पहले। नुपुर आप अपना ऑडियो ठीक करिए, आपको ऑडियो भी ठीक नहीं आ रहा। पहले आचार्य जी बोल। चुप हो जाता हूं। हाँ अमीर जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर ये किसने कहा था कि कोरोना 21 दिन में चला जाना चाहिए? इस देश के अंदर ये किसने कहा था कि 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगेगी? इस देश के अंदर ये किसने कहा कि कोरोना से अगर आपने कोई ढिलाई की तो नहीं बचेंगे? इस देश में ये किसने कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग के बिना कुछ नहीं होगा? लेकिन उसके बावजूद बंगाल का चुनाव हुआ, केरल का चुनाव हुआ, आसाम का चुनाव हुआ। मुझे आप बताइए, जिला पंचायत का उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, कांग्रेस को बोलना चाहिए था सरकार जानती थी। आचार्य जी देखिए, इस बात पे मेरा एक पॉइंट है और मुझे उम्मीद है आप जवाब देंगे। आचार्य जी, कांग्रेस जिस दिन चुनाव अनाउंस हुआ, तमिलनाडु में चुनाव अनाउंस हुआ, केरल में चुनाव अनाउंस हुआ, 5 राज्यों में चुनाव अनाउंस हुआ, कांग्रेस प्रचार कर रही थी। कांग्रेस को मना करना चाहिए था। ममता बनर्जी पर प्रचार कर रही थी, समाजवादी पार्टी प्रचार करने के लिए गई बंगाल के अंदर, जया बच्चन गई, अनुराग भदौरिया गए, उन रैलियों को हमने लाइव दिखाया अपने चैनल के अंदर। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, सबको मना करना चाहिए था। आप ढोल पीटने से क्या होगा? तब तो सबने चुनाव लड़े, डीएमके के साथ मिलकर तमिलनाडु में सरकार भी बना ली, और अब पूरा ज्ञान फैला जा रहा है कि चुनाव नहीं होने चाहिए थे, ये नहीं होना चाहिए था। तो उस दिन मना करते हैं आप लोग, जिस दिन चुनाव की तारीख अनाउंस हुई थी कि नहीं होना चाहिए चुनाव, बोलते हैं आप लोग। ओके, राहुल जी बोलते, प्रियंका जी बोलती, मैडम गांधी बोलती, कोई बोलता, आप बोलते। मेरा जवाब सुनेंगे जी? बोलिए। मेरा जवाब सुनेंगे? बोलिए। जवाब सुनिए, तसल्ली से सुनिए जी सर। जिस पिछले साल जब कोरोना आया तो उसको नेशनल पेंडेमिक घोषित किया गया माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा।
जब कुंभ हो रहा था तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कुंभ को सांकेतिक कर लीजिएगा। क्या प्रधानमंत्री जी अगर ये कहते चुनाव आयोग से कि देश पैंडेमिक काल से गुजर रहा है, ये केवल नेशनल पैंडेमिक नहीं है, इंटरनेशनल पैंडेमिक है, चुनाव आयोग तो क्या चुनाव आयोग चुनाव कराता? चुनाव पोस्टपोन हो सकते थे, 6 महीने पोस्टपोन किए जा सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने चुनाव पोस्टपोन नहीं किए। और प्रधानमंत्री जी ने न केवल चुनाव पोस्टपोन किए, प्रधानमंत्री जी ने लाखों लोगों की रैली को संबोधित किया। देश का प्रधानमंत्री, क्या कोई चुनाव आयोग अमीश देवगन मुझे बोलने दीजिएगा, अमीश देवगन मुझे बोलने दीजिएगा, अमीश देवगन मेरे साथ अन्याय मत करिएगा, लिंचिंग मत करिएगा मेरे साथ में, मीडिया लिंचिंग मत करिएगा, प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज मुझे बोलने दीजिएगा, मुझे बोलने दीजिएगा, मुझे बोलने दीजिएगा। प्रधानमंत्री जी चाहते हो तो चुनाव पोस्टपोन हो सकते थे। Be it former Prime Minister Dr. Manmohan Singh, he can वो मतलब कुल मिलाकर वो निर्देश दे चुनाव आयोग को कि चुनाव आगे करिए। क्या कोई प्रधानमंत्री ऐसा कर सकता है? क्या कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसा कर सकता है? बात आपने पूरी नहीं जाने दी। उनके दायरे में नहीं आता है। अगर भारत के प्रधानमंत्री चुनाव आयोग से कहते तो चुनाव पोस्टपोन हो सकता था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा। भारत के प्रधानमंत्री जी ने लाखों लोगों की रैली को संबोधित किया। भारत के गृह मंत्री ने लाखों लोगों की रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था। कोरोना हमारे को कैसे आ सकता? आचार्य जी होल्ड ऑन, नुपुर शर्मा का देखिए आचार्य जी हाथ जोड़ के आप 2019 का चुनाव हार गए, हम सब जानते हैं। आज क्यों उतावले हो रहे हैं? आज क्यों इतना चिल्ला रहे हैं आप मुझे बता दीजिए, संविधान जिस देश में है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, संविधान का कौन सा आर्टिकल है जिसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री देश को बाद में कर सकता है? मुझे आज बताना जरा आर्टिकल नंबर कौन सा है वो। जब तक आप वो खोजते हैं जरा मैं कुछ जवाब दूंगी। देखिए वैक्सीन आया तो अप्रैल हम चुनाव हारे जीते, वो सवाल नहीं है। सवाल ये नहीं है हम चुनाव हारे जीते, सवाल है देश नहीं हारना चाहिए। आपकी सरकार देश को देखिए अनफेयर है। अच्छा आचार्य जी, नुपुर जी आप पे नहीं बोली, मैंने उनको ऑडियो ऑफ कर दिया था। आचार्य जी अनफेयर है, आचार्य जी अनफेयर है, आप अपनी बात तो रखिए ना। मैं इनके ऊपर नहीं बोली। नुपुर शर्मा को ऑडियो दीजिए, फिर सुनील यादव। डिबेट खराब होती है, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ अमीश, बहुत देर से। मैं पहले बता दूं तो वैक्सीन खोलो सबके लिए, ये अप्रैल में चिट्ठी लिख के राहुल गांधी ने बोला, बकायदा आपके अरविंद केजरीवाल ने बोला, वीडियो है जारी। और ये आम आदमी पार्टी के नए नवेले प्रवक्ता, इनको ये नहीं पता कि उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय क्या फटकार लगाई है। निकम्मी नकारा सरकार है आम आदमी पार्टी की। तुम्हारे बस की नहीं है तो केंद्र सरकार के हवाले कर दो। 3 बारी झूठ बोला द्वारका के अस्पताल को लेके, उच्च न्यायालय ने कहा बिल्कुल भी खत्म है तुम्हारी सरकार, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। पढ़ के लिखते हैं नहीं, ऐसे आ जाते। चीफ सेक्रेटरी ने जो कहा है देश संस्कार के लिए, पढ़ के आइए। अभी आचार्य जी की बात का जवाब समय नहीं है। नुपुर मेरे पास इतना 10 सेकंड आपके पास आखिरी है, क्विकली। लाशों 1 सेकंड अमीश जी मेरी प्लीज 10 सेकंड बात खत्म होने दीजिए। लाशों की लाइन लग गई, सुनील यादव जी ने कहा। देखिए निर्दोष कर सेवक, उस टाइम पे तो महामारी भी नहीं थी जब मुलायम सिंह यादव ने लाशों की लाइन लगा दी थी कर सेवकों की। तो माफी चाहती हूँ, वो कंपैरिजन नहीं है। आई थिंक दिस इज अनफेयर। देखिए कार सेवक वो घटना अलग थी, ये घटना अलग है बिल्कुल। हाँ तो क्या लाशों की लाइन की बात कर रहे थे, ये तरीका हुआ। ओके सुनील यादव जिसके परिवार का अमीश जी 10 सेकंड दीजिएगा। क्या तरीके की राजनीति है? बिल्कुल बिल्कुल मैं दूंगा आपको, कुलदीप जी आपने मांगे 10 सेकंड। आचार्य जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन सुनील यादव ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहां से झूठ बोलने की ट्रेनिंग लाते हैं। अभी बीजेपी की प्रवक्ता ने कहा पता नहीं कितने मेडिकल कॉलेज खुल गए, एक का नाम ये बता दें या हिम्मत हो तो योगी आदित्यनाथ बता दें। केवल जिला जो अस्पताल थे उनको आपने कागजों में मेडिकल कॉलेज घोषित कर दिया। नाम बदलने वाले लोग, दूसरे के काम का फीता काटने वाले लोग। मैं तो कह रहा हूं एम्स की बात की, एम्स की जमीन समाजवादी पार्टी ने दी थी और एम्स कांग्रेस सरकार ने दिए थे। आपने क्या किया? आप बताइए ना, कितने एम्बुलेंस किए, कितना स्वास्थ्य विभाग में काम किया। कोरोना में बेईमानी भ्रष्टाचार करने वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार। अमीश जी मैं केवल एक सवाल खड़ा कर रहा हूं, हालांकि यहाँ स्वामी जी भी बैठे, सब लोग कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम, और वही राम नाम का कफन नोचा गया। ठीक है। और किसके नेतृत्व में? योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। ठीक है नुपुर देखिए आचार्य जी ने एक सवाल उठाया था। ओके मैं आम आदमी पार्टी का रुख करता हूं। कुलदीप कुमार 20 सेकंड कुलदीप कुमार समझ आ रहा है, ऐसे चिल्लाएंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। अमीश जी
अमित जी, मेरा इतना कहना है कि अब ये जो लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं, ये केवल मुझे इतना बता दें कि आगे टीकाकरण को लेकर जो सुरक्षा कवच आज एकमात्र है, उसको लेकर इनकी क्या पॉलिसी है? क्या केंद्र सरकार के पास कोई नीति या नियत है या नहीं है? आज हमारे सारे ये सवाल आज अरविंद केजरीवाल ने भी उठाया है, बाहर सप्लाई कर दिया गया, जो वैक्सीन हमारे युवाओं को जवाब भी दिया है। लेकिन मैं रुक करता हूं, एक सेकंड, होल्ड ऑन नुपुर। आचार्य जी ने बोला कि प्रधानमंत्री को इलेक्शन कमीशन को बोलना चाहिए था कि वो चुनाव ना करवाएं। अरविंद केजरीवाल ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है। क्विकली, एक तो आपने जो कहा, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया कि संविधान का कौन सा आर्टिकल प्रधानमंत्री जी को ये हक और अधिकार देता है कि चुनाव वो कॉल करे। ये चुनाव आयोग के अधीन आने वाला मैंडेट है। भाई साहब, थोड़ा पढ़ लिख के आया कीजिए, इतनी परेशानी नहीं होगी टीवी के ऊपर। दूसरे जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, पढ़ के आना बहुत जरूरी होता है। 15 जून तक की पूरी पॉलिसी बाहर कर चुकी है। 2 हफ्ते पहले केंद्र सरकार, आज की तारीख में भी दिल्ली के पास 1.5 लाख टीके हैं। वो दिल्ली सरकार, सुनिए ना मेरी बात, आज की तारीख में भी 1.5 लाख टीके। जरा मुझे बताइए, 18+ की वैक्सीन के बारे में बताइए, कोवैक्सीन के बारे में बताइए। नुपुर जी, अगर आप पढ़ के आए तो नुपुर जी चैलेंज कर रहा हूं आपको, बताइए। कुलदीप जी, ये फेयर नहीं है। चैलेंज टीवी पे आपको बताइए, अगर हिम्मत है तो 18+ की वैक्सीन के बारे में बताइए, कोवैक्सीन के बारे में बताइए। आप बताइए, अगर आप में हिम्मत है तो बताइए। 18+ की वैक्सीन के बारे में, युवाओं की वैक्सीन के बारे में बताइए। क्या आपने दिल्ली को कितना स्टॉक दिया है, आप बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम मेहमानों का। मैं फिलहाल एक ब्रेक लेता हूं, लेकिन ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। ब्रेक के बाद निष्कर्ष होगा आर पार। कोरोना को खुलेआम दावत। भीड़ जुटाकर महामारी का स्वागत। कैसे टलेगी वायरस की आफत? कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ भारत एक बड़ी जंग लड़ रहा है, लेकिन उस जंग पर बट्टा लगाने का काम ये तस्वीरें कर रही हैं। जिन लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की हिदायत